ठीक है, करती हूँ बाद में फोन। आ गए मम्मी आप? बहुत टाइम लगा दिया आपने तो आने में आज। अरे बेटा क्या बताऊं, सब मिल जाती है ना औरतें, तो पता ही नहीं चलता टाइम का। मम्मी आपके लिए पानी लेकर आऊं? ना ना बेटा, पानी की तो जरूरत नहीं है, वहाँ पर चाय पी ली थी मैंने। आ गए मम्मी जी आप? खाना ले आऊं मैं आपके लिए? नहीं बहू, चाय समोसे खाकर आई हूँ तो पेट तो भरा हुआ है, तो बस पेट भर गया है, अभी तो भूख है नहीं। थोड़ा सा दूध ला दे। मम्मी जी सुबह के लिए छोले भिगो दूं? हाँ सही कह रही है, मेरा भी बहुत दिनों से मन था छोले चावल खाने का। क्या मम्मी बस छोले चावल दाल चावल यही बनता है क्या अपने घर में? भाभी सुबह ना पालक पनीर बना लेना। और मम्मी आप क्या आप है ना हेल्दी चीजें खाती रहती हो, कभी छोले चावल तो कभी दाल चावल, बस ये बादी करने वाली चीजें खाओ जो शरीर को नुकसान देगी। ठीक है बहू, अगर पूजा कह रही है तो कल पालक पनीर बना लेना। ठीक है मम्मी जी, जो बोलोगे वही बना दूंगी मैं तो। सुन पूजा, कल हम मार्केट चलेंगी, तेरी होने वाली छोटी भाभी के लिए कपड़े खरीदने हैं। और बेटा सुबह जल्दी तैयार हो जाना, कभी दोपहर तक पड़ी रहे। मम्मी जी मुझे भी मार्केट चलना है, मैं भी मेरी देवरानी के लिए शॉपिंग करूंगी। अच्छा तू मार्केट चलेगी तो घर का कौन ध्यान रखेगा? कितने काम होते हैं घर में सुबह से शाम तक, वो कौन करेगा? तू घर पर ही रहना, मैं और मेरी बेटी कर लाएंगे शॉपिंग। मम्मी लेकिन मम्मी कल तो मैं बिल्कुल नहीं जा पाऊंगी, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मेरा तो मुश्किल हो जाएगा जाना, आप मेरी भाभी को ही ले जाओ। अच्छा पूजा एक बात बता, तुझे तेरे दोस्त के बर्थडे में जाना जरूरी है या तेरी भाभी के लिए कपड़े लेने जरूरी हैं? अरे मम्मी दोनों चीजें जरूरी हैं, पर आप ऐसा करो कल ना जाकर हम परसों चलते हैं मार्केट। अरे कल बहुत शुभ दिन है शादी की शॉपिंग करने के लिए, अभी शादी में दिन तो रह गए हैं कम, तो कल से ही शुरू करनी पड़ेगी शॉपिंग, और कल का ही शुभ दिन बताया है सबने। तुझे जाना है तो जा अपनी सहेली के जन्मदिन पर, मैं तो तेरी भाभी को ही ले जाऊंगी फिर। तो ठीक है ना, ले जाओ भाभी को, मैं तो नहीं जा पाऊंगी लेकिन मम्मी कल। ठीक है तेरी भाभी को ही ले जाती हूँ फिर। बहू कल चलने के लिए तैयार है ना? आ गई पूजा बेटी, कैसी रही तेरी पार्टी? हमारे साथ चलती मार्केट तो हमें भी अच्छा लगता, पर कोई नहीं, तूने तो एंजॉय किया ना अपने दोस्तों के साथ। बता कैसी रही तेरी पार्टी? बर्थडे पार्टी में तो मजा ही आ गया, बहुत फन किया था हमने तो। आप लोग बताओ शॉपिंग कैसी रही, क्या क्या खरीदा आज? एक बेटा ये साड़ियाँ खरीदी हैं। अच्छा ये साड़ियाँ खरीदी हैं? हाँ दीदी ये साड़ियाँ सारी मेरी पसंद की है, कैसी लगी आपको मेरी पसंद की साड़ियाँ? अरे वाह भाभी ये साड़ियाँ आपने खरीदी हैं, मान गई आपकी पसंद को मैं। अच्छी पसंद है ना दीदी मेरी इन साड़ियों में? वाह भाभी देख ली मैंने तो आपकी पसंद, मैं तो देखकर बिल्कुल हैरान हूँ कि ये आपकी पसंद है। देखा दीदी कितनी अच्छी साड़ियाँ हैं। हाँ क्या खाक अच्छी साड़ियाँ हैं ये साड़ियाँ पसंद की है आपने, इतनी ओल्ड फैशन की, कोई नहीं पहनता आजकल ऐसे कपड़े। क्यों दीदी मैं तो ऐसी ही साड़ियाँ पहनती हूँ ना। हाँ तो भाभी कौन सी आपकी पसंद अच्छी है? मुझे तो आपकी पसंद अच्छी नहीं लगती। अरे मम्मी भाभी तो है ही गवार, इन्हें क्या पता कि पसंद क्या होती है, लेकिन आपको तो देखना चाहिए था ना किस कैसी साड़ी लानी चाहिए। अरे कुछ तो सोचते ना मम्मी कि छोटी भाभी कितनी मॉडर्न आ रही है, पढ़ी लिखी है, वो जॉब करती है और कितने बड़े घर की बेटी है, वो इन साड़ियों को पसंद करेगी क्या? और ये साड़ियाँ देंगे तो बिल्कुल नाक कट जाएगी आपकी। तो अब मैं क्या करूँ? करना ये है कि मैं चलूंगी अब आपके साथ और ये सारी साड़ियाँ बदलवा के लानी है। और मम्मी इतनी सी साड़ियों से क्या होगा, और भी साड़ियाँ लेकर आनी है छोटी भाभी के लिए। लेकिन दीदी मेरी शादी में भी इतनी ही साड़ियाँ आई थी, याद हो तो आपको? तो क्या हुआ भाभी, तब बात और थी ना, लेकिन अब और बात है। क्यों दीदी अब और बात कैसे हो गई? वो भी तो इस घर की बहू बनने वाली है, उसे भी तो मेरे जितना ही हक मिलना चाहिए ना। छोटी बहू को इतना स्पेशल क्यों फील करा रहे हो आप लोग? अरे भाभी आप अपने आप को देखो, बिल्कुल गंवार लगती हो आप तो। और वो इतने बड़े घर की बेटी है, उसको तो डेली दिन में 2 जोड़ी कपड़े तो बदलने को चाहिए, और ऊपर से वो जॉब भी करती है, तो उसकी तो रेपुटेशन ही अलग होगी। आप अपने आप से क्यों बराबरी कर रहे हो उनकी? कहाँ आप और कहाँ वो? और शादी में कितना खर्चा कर रहे हैं उनके पापा? तो जरूरी तो नहीं जितनी आपको साड़ियाँ चढ़ी उतनी ही उनको चढ़ेंगी। और मम्मी आप थोड़ी अकल से काम लो, ये सारा सामान घूम फिर के अपने घर पर ही आएगा। आप जितना अच्छा कपड़ा और जितनी अच्छी ज्वेलरी चढ़ाओगे ना मम्मी, तो इसमें अपना ही फायदा है, समझ गए ना आप? हाँ पूजा कल ऐसा करेंगे, तो और मैं साथ में जाकर शॉपिंग कर लेंगे। और रही इन साड़ियों की बात, इनको हम वापस कर देंगे और हम इसकी जगह दूसरा महंगा सामान ले लेंगे और महंगी साड़ियाँ। ठीक है मम्मी जी, मैं भी चलूंगी कल आपके साथ। ठीक है
मम्मी जी, कल मैं भी चलूंगी आपके साथ। कोई जरूरत नहीं है हमारे साथ चलने की, तू घर पर ही रहना। देख लिए मैंने तेरी पसंद कैसी है, जैसी गवार खुद है वैसी तेरी पसंद है। बस तू घर का चूल्हा चौका संभाल, यही तेरा काम है। सही कह रही है मम्मी जी, बहू ससुराल वालों के लिए चाहे कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन उसकी जगह सिर्फ चूल्हा चौका में है। सबकी सुनो और चुप रहो बस। बहू ससुराल वालों के लिए कितना भी अच्छा कर ले, कितना भी काम में झोंक ले अपने आप को, पर ना तो उसको परिवार के लोगों के दिल में जगह मिल पाती है, ना ही ससुराल वाले उसे अपने परिवार का हिस्सा बना पाते हैं। बेटी पराई होने के बाद भी अपनी रहती है, और बहू जो उनकी अपनी है, जो उनके लिए अपना पूरा परिवार पीछे छोड़कर आई है, उसे उस घर में पराया बनाया जाता है। यही कहा है किसी ने कि बेटी अपनी होती है और बहू पराई की पराई ही रह जाती है। शायद मेरा नसीब भी ऐसा ही है। पता नहीं ससुराल में कभी कोई मुझे अपना मानेगा भी या नहीं। पता नहीं कब वो प्यार मिलेगा इस घर में जो एक बेटी को मिलता है।